कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लाइफ आपकी सब ठीक चल रही होती है, प्रॉब्लम भी नहीं होती, कोई फाइट भी नहीं होती, कोई स्ट्रेस भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी अंदर से अजीब सा महसूस होता है। जैसे मूड ऑफ है, एनर्जी लो है और दिल कुछ भी करने का नहीं चाह रहा। तो आप सोचते हो कि क्यों क्यों मुझे ये सब हो रहा है, क्या मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना होगा। यही है बैड मूड फॉर नो रीज़न। लेकिन सच ये है कि हमेशा कोई ना कोई रीज़न होता है। ऐसे मूड ख़राब नहीं होता, बस वो आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता। ठीक है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको पता होता है कि एक्चुअली में बात क्या है। आज हम समझेंगे साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मूड स्विंग्स, ये उदासी और ये बिना वजह के स्ट्रेस असल में होता क्या है, और कैसे हम इसे हील कर सकते हैं और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। सो माय व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो खासकर मोस्टली गर्ल्स में ये प्रॉब्लम होता है। हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन देखिए, हर बार हमारे हार्मोनल इश्यूज़ नहीं भी होते, बहुत सारी और भी रीज़न्स होती हैं। ठीक है, तो हमें आज इसको डिटेल में समझना है। ठीक है, देखिए, ह्यूमन माइंड एक आइसबर्ग की तरह है जो आपको दिखाई देता है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड वो सिर्फ 5% है, बाकी 95% सब कॉन्शियस माइंड के अंदर छुपा होता है। तो जब आपको लगता है कि आप बिना वजह उदास हो, असल में आपका सब कॉन्शियस कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। कोई पुराना इमोशनल बाउंड, कोई सप्रेस्ड मेमोरी या कोई छोटी सी बात जिसे आपने इग्नोर कर दिया था, वो सब अंडर सरफेस में रहती हैं, और जब ऊपर आती हैं तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत बुरा फील करवाती हैं। जब माइंड ओवरलोड हो जाता है ना, तो वो आपको एक सिग्नल देता है टू अ बैड मूड। मतलब आपका बैड मूड एक पनिशमेंट नहीं है, एक मैसेज है। सो कुछ तो है जो हील नहीं हुआ, कुछ तो है जो बचा हुआ है हील होने के लिए। सबसे कॉमन रीज़न होता है फीलिंग को दबाना। ठीक है, कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगी। जो सबसे पहली फीलिंग है ना, पहली रीज़न है वो यही है कि हम फीलिंग को दबा लेते हैं। अगर हमने फीलिंग को सप्रेस कर लिया, इमोशनल सप्रेशन की है हमने, तो ये रीज़न हो सकती है कि हमारा बैड मूड होता है। सोसाइटी हमें सिखाती है स्ट्रॉन्ग बनो, रो मत, इग्नोर करो, और हम वही करते करते इतना थक जाते हैं कि एकदम एक दिन पे हम फट पड़ते हैं। दुख, गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट सब दबा देते हैं, और फिर जब दबा दबा के थक जाते हैं तो फिर उसको फाड़ने के लिए एक लम्हा भी चाहिए होता है हमें। लाइक देखिए, हम वही करते हैं जो अब हमें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन में भरा हुआ होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब इमोशंस एक्सप्रेस हो नहीं होते ना, तो वो सबकॉन्शियस में डिपॉजिट होते जाते हैं, और फिर एक दिन बिना वजह आपका सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और मूड स्विंग के फॉर्म में वो रिलीज़ होता है। तो जब नेक्स्ट टाइम बिना वजह आपको उदासी महसूस होना, आप उदास महसूस करो, तो खुद से पूछो कि मैं किस इमोशन को इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, अब दूसरी रीज़न हो सकती है मेंटल फटीग या ओवर स्टिमुलेशन। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, कंपैरिजंस, न्यूज़, डोपामाइन हिट्स, लाइक ये सारी चीज़ें हमें इतना ट्रिगर करी हैं कि हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा हम किधर जा रहे हैं। आपका माइंड रेस्ट नहीं करता, और जब ब्रेन को ओवरलोड मिलता है ना, तो वो मेंटल फटीग में चला जाता है। सिर्फ बॉडी रेस्ट नहीं चाहिए होता, आपका फिजिकल रेस्ट भी आपका फिजिकल रेस्ट सिर्फ नहीं चाहिए होता, आपका मेंटल रेस्ट भी चाहिए होता है। जब आप मेंटल रेस्ट नहीं करते हैं, मेंटल फटीग हो जाता है, तो उससे क्या होता है, लो मूड होता है, इरिटेबिलिटी होती है, इमोशनल नमनेस होती है। तो आपको लगता है कि मूड ख़राब है, लेकिन असल में आपका माइंड थका हुआ होता है। एक शॉर्ट वॉक लो, मेडिटेशन करो, या फ़ोन से ब्रेक ले लो कुछ टाइम के लिए। कभी कभी आपका बेस्ट मेडिसिन होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड रीज़न है लैक ऑफ पर्पस और कनेक्शन। कभी कभी उदासी का रीज़न कोई केमिकल इम्बैलेंस नहीं होता, बल्कि पर्पस इम्बैलेंस होता है। ठीक है, आपका सब कॉन्शियस एक डायरेक्शन चाहता है, एक रीज़न टू वेक अप एवरी मॉर्निंग। लेकिन जब आप दिन भर बस सर्वाइव कर रहे हो ना, विदाउट एनी इमोशनल कनेक्शन या पर्पस, तो अंदर से एक एम्प्टीनेस क्रिएट होती है। यही एम्प्टीनेस बाद में लाइक मूड के फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ एक सिंपल एक्सरसाइज काम करती है। अपनी लाइफ के छोटे छोटे रीजंस लिखो जो आपको ग्रेटफुल फील कराएं। सबकॉन्शियस उस ग्रेटिट्यूड से हील होता है। ठीक है, देखिए, रीज़न 4 क्या हो सकती है, हार्मोनल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। कई दफ़ा हम अपने मूड स्विंग्स को इमोशनल समझते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिजिकल भी हो सकते हैं। लैक ऑफ स्लीप, पुअर डाइट, डिहाइड्रेशन या हार्मोनल इम्बैलेंस डायरेक्टली मूड इफेक्ट करते हैं।
ठीक है। सबकॉन्शियस और बॉडी डीपली कनेक्टेड है इस सब से। तो सबकॉन्शियस सेफली मूड में चला जाता है, इसलिए सब होता है, और आपको नेगेटिविटी या इरिटेबिलिटी फील होती है उस टाइम पे। इसलिए हेल्दी रूटीन, सनलाइट और रेस्ट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल हीलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर रीज़न 5 है सबकॉन्शियस मेमोरीज एंड ट्रिगर्स। बिना वजह मूड चेंज का एक और रीज़न होता है हिडन इमोशनल ट्रिगर्स। कभी कोई स्मेल, कोई सॉन्ग, कोई जगह आपको किसी पुरानी पेनफुल मेमोरी की याद दिला देती है बिना आपको रियलाइज़ हुए। आपको लगता है लाइक बस मूड ऑफ है, लेकिन सबकॉन्शियस में पुरानी फाइल ओपन हो चुकी है और आपको वो याद आ रही है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल इको कहते हैं, ठीक है। पास्ट की फीलिंग्स प्रेजेंट में वापस आना। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ये है कि अवेयरनेस। जब मूड बैड होना खुद से जेंटली पूछो, क्या ये किसी पुरानी मेमोरी से कनेक्टेड हो सकता है। सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेना ही हीलिंग का पहला स्टेप होता है, ठीक है। सो हाउ टू हील एंड बैलेंस योर मूड। तो अब क्वेश्चन भी यही आता है ना कि अगर बैड मूड है, सबकॉन्शियस का मैसेज है, तो उससे हैंडल कैसे करें। यहाँ कुछ साइकोलॉजी बैक्ड टेक्निक्स हैं, ठीक है। सबसे पहली है माइंडफुल ब्रीथिंग। 5 डीप ब्रीथ्स लो, ठीक है, लाइक, और सिर्फ अपनी सांस पे फोकस करो। ये आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। और फिर उसके बाद जर्नलिंग करो, अपने थॉट्स लिखो बिना एडिट किए, ठीक है। सबकॉन्शियस जो छुपा रहा है ना, छुपा रहा था ना, वो लिखने से रिलीज होता है। फिर थर्ड है सेल्फ कंपैशन। अपने मूड के लिए खुद लाइक कुछ भी करो, खुद को जज मत करो। बैड मूड वीकनेस नहीं है, एक सिग्नल है। फिर फोर्थ है ग्रेटिट्यूड शिफ्ट। 3 छोटी चीज़ें लिखो जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो। ये सबकॉन्शियस को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आती हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा मूड हमेशा प्रोग्रेस नहीं लाता, कभी कभी बुरा मूड भी ज़रूरी होता है। वो आपको फोर्स करता है स्लो डाउन होने के लिए, अपने इमोशन सुनने के लिए और अपने सबकॉन्शियस की सफाई करने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम जब मूड ऑफ हो, जब मूड ख़राब हो, तो उसे इग्नोर मत करो, उससे लिसन करो, ठीक है। वो आपका एनिमी नहीं है, आपका इनर गाइड है, ठीक है। कभी भी ख़राब चीज़ें आती है तो वो हमारी गाइडेंस के लिए होती हैं। आपका मूड आपका मिरर है, वो आपको बताता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बिना वजह का मूड ख़राब नहीं होता, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। आपका माइंड आपसे बात करना चाहता होता है उस टाइम पे। तो थोड़ा रुक जाओ, सुनो और समझो उसको। जब आप सबकॉन्शियस को समझ लेते हो तो आप अपने मूड नहीं, अपनी ज़िंदगी कंट्रोल कर लेते हो। सो माय व्यूवर्स, उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।